17 करोड़ के करीब हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी है। ये दुनिया के किसी भी मुल्क में मुसलमानों की तीसरे सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है। यूं तो हमारे मुल्क को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अक्सर जब हम जात और मजहब के नाम पर सियासतदानों को वोट मांगते देखते हैं तो मजबूर होकर सोचना पड़ता है कि हम अभी असल आजादी से कोसों दूर हैं। हमारे मुल्क में कहने को तो तरक्की की सियासत सभी सियासी पार्टियां करती हैं, आम आवाम से बड़े बड़े वादे करती हैं, दावे करती हैं, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो सब कुछ भूलकर जात और मजहब की तरफ मुड़ जाती हैं। आजादी के 75 साल बाद भी मुल्क के मुसलमानों को अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देना पड़ रहा है। मौजूदा सियासत पर अगर नजर डालें तो तमाम सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के नाम तक लेने से परहेज करने लगी हैं। ये भी आम हो गया है कि सेकुलर पार्टियों की नजर में मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया है, जबकि बीजेपी के कारकुनान का कहना है कि हमें मुसलमानों के वोटों की जरूरत ही नहीं है। असम में मौजूदा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। आबादी के तनासुब में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ सियासत में ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट, सरकारी नौकरी और प्रोफेशनल करियर के शोबे में भी नहीं है। इसकी तस्दीक कई रिसर्च में हो चुकी है, जिसमें 2006 की जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सबसे जानी मानी है। कांग्रेस के इख्तिदार में मुसलमानों को जो मिला उसे बीजेपी पोलराइजेशन कहती है, लेकिन क्या वाकई मुल्क के करोड़ों मुसलमान कांग्रेस के इख्तिदार में मुतमईन हुए? उनकी मौजूदा हालत 4 सालों की नहीं, कई दिहाइयों की गफलत और सियासी चालबाजियों का नतीजा है। मगर सबसे अहम बात यह भी है कि बीजेपी ने जिस तरह का माहौल बनाया है, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां भी मुसलमानों से खास तरह की दूरी रखकर चल रही हैं और शायद आगे भी चलती रहेंगी। इसके बावजूद मुसलमानों के अंदर एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद की लौ हमेशा जलती रही और उनकी आंखों में इसका ख्वाब सजता रहा है। आजादी के इतने अरसे बाद भी आज मुल्क का मुसलमान कहां और किस हालत में खड़ा है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तान का मुसलमान किस मसीहा के इंतजार में है जो हमें इस हाल से निकालकर तरक्की की राह पर ले जाएगा। कौमें हाथ पर हाथ धरे रहने और माजी की शानदार रवायतों की गुन गाकर तरक्की नहीं करती, बल्कि इसके लिए मुसलसल जद्दोजहद की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अगर मुसलमानों को तरक्की करनी है, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाना है, उनके लिए हिंदुस्तान को एक बेहतरीन और बावकार बनाना है, तो मुसलमानों को खुद आगे बढ़कर आना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिर हिंदुस्तान में 75 साल की आजादी के बाद भी मुसलमानों के हाथ खाली क्यों हैं? इसको लेकर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ सबसे पहले करा देते हैं। प्रोफेसर फुरकान कबर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एजुकेशनिस्ट है, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, तो वहीं फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी हैं। राशिद शरीफ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट है साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर्नाटका के। अंसार अहमद बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर बीजेपी लीडर है, तो वहीं मोहसिन रशीद टोंक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस लीडर है। चूंकि इस वक्त इक्तदार में बीजेपी है सेंट्रल लेवल पर, सबसे पहले शुरुआत अंसार अहमद बेग जी आपसे ही कर लेते हैं। वोट के लिए तो हमेशा मुसलमानों को याद किया जाता है, तमाम तर मुलाकातें हमने देखी हैं, कई बार ऐसे मौके आए हैं जहां पर पीएम मोदी मुलाकात करते हुए नजर आए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के हाथ भी खाली हैं? और क्या बीजेपी को मुसलमानों की जरूरत नहीं है? जी आदाब, नमस्कार। ये किसी ने कहा था कि कुछ लोग हमारी पार्टी में, जैसे भी अपने आपने नाम लिया था, तो उनको इस बात का खामियाजा उठाना पड़ा कि जब आपको मुस्लिम का वोट ही नहीं चाहिए तो आपके साथ मुस्लिम जुड़े थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, और खास तौर से उन्हें मुसलमानों को बहुत तेजी से जोड़ा जाए, चाहे वो आपको वोट दे या न दे, आप उनसे संपर्क कीजिए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत जबरदस्त पहल हो रही है, लेकिन जो लोकल लीडर है वो शायद मुसलमानों को पसंद नहीं करते। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मेरी भी ये राय है कि जब प्रधानमंत्री का ये नारा है तो जो लोकल लीडर है वो क्यों नहीं पसंद करते, क्या वजह है?